हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। तो गाइस, जैसा कि पता है नवरात्र आने वाले हैं। तो नवरात्र में मैं यहाँ पे व्रत के लिए एक रेसिपी बना रही हूँ। तो जो व्रत में हम लोग यूज़ कर सकते हैं आप सभी लोग। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी साबूदाना ले लिया है और मूंगफली के दाने और ताल मखाने ले लिए हैं। तो इन तीन चीज़ों से मैं बनाने जा रही हूँ व्रत के लिए एक रेसिपी। तो जिससे कि व्रत में हम यूज़ कर सकते हैं सभी लोग। तो बिल्कुल साधारण रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें मैं यहाँ पे साबूदाना डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है। तो बस इस तरीके से आपको बिना भिगोए मैं साबूदाना ले रही हूँ। इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं भिगोया। और अब मैं यहाँ पे मूंगफली के दाने ले रही हूँ, इनको भी डाल देते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को डाल के थोड़ी देर के मैं भून लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ताल मखाने डाल रही हूँ। तो इस तरीके से डाल के इनको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो भूनने के बाद इनको पीस लेंगे। तो ये अच्छे से गरम गरम पीस भी जाते हैं। बस थोड़ा सा इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, इसके बाद पीसते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी रेसिपी बन जाती है। और व्रत में तो कुछ खा भी नहीं सकते क्योंकि फास्ट होता है। तो फास्ट में साबूदाना मूंगफली दाने इस तरीके से चीज़ें खाते हैं। तो इस वजह से मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैं एक नई रेसिपी बना रही हूँ जिससे कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ पे मिक्सी जार ले रही हूँ और इसमें डाल के इसको पीस लेते हैं। तो ये अच्छे से पीस भी जाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इनको पीस लिया है। तो ये देखिए इतनी बारीक पीस गए हैं, इनको बारीक ही पीसना है। बस इनको एक थाली में निकाल लेती हूँ। तो जब भी आप व्रत में इस बार ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही साधारण और सभी को पसंद आएगी और अच्छी भी लगी। तो जब तक मैं यहाँ पे चटनी बना लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया है। तो हरा धनिया ले और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं और थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और तो 1 से 2 अदरक के पीस डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे मूंगफली के दाने जो मैंने रोस्टेड कर लिए थे तो रोस्टेड डाल देने हैं। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली हैं, इनको भी डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। तो इनको भी अच्छे से पीस लेती हूँ। तो ये चटनी जो है तो थोड़ा सा पानी डाल लें। ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये व्रत में यूज़ कर सकते हैं इसको क्योंकि मूंगफली के दाने, हरी धनिया और हरी मिर्च की बनी है, बिल्कुल व्रत के लिए है। तो अब मैंने यहाँ पे जो मूंगफली के दाने, साबूदाना, मखाने पीस के रखे हुए थे तो इसका मैं आगे आधा निकाल लेती हूँ। मैं यहाँ पे 2 रेसिपी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा निकाल के अलग रख दिया। मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। मैं नमक सेंधा नमक यूज कर रही हूँ, जो व्रत में खाते हैं उस नमक का यूज करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर डाल रही हूँ क्रश करके। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी गाजर डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे हरी मिर्च काट के डाल दी बारीक। और मैं यहाँ पे हरा धनिया डाल रही हूँ। तो ये व्रत में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ दही डाल दिया है, 2 चम्मच दही डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देना और बस इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेंधा नमक यूज कर रही हूँ जो व्रत में खाते हैं। तो इसको मैं अलग एक कटोरी में निकाल के रख देती हूँ। तो ये बैटर तैयार हो चुका है। तो इसको मैं रख देती हूँ। तो अब मैंने जो आधा निकाल के रख लिया था
तो अब मैं इसको बना रही हूँ, तो इसको निकाल के अलग रख देती हूँ और इसको मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये दूसरा बैटर है, ये दूसरी रेसिपी के लिए। तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, ये सेंधा नमक है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल रही हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा दही डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेना है। तो ये दोनों तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ। ये चावल का आटा है जो व्रत में यूज करते हैं, तो आप इसको डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको एक पॉलीथीन ले लेनी है और इसको अच्छे से धुल लेना है, साफ़ कर लेना है, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तो इसको अच्छे से इस तरीके से आपको एक कैंची द्वारा काट लेना है। तो बस इस तरीके से काट के इसको तैयार कर लेना है। ये हमारी कोन की तरह बन गई। तो जो बैटर तैयार किया था, तो इसको इसमें पैक करते हैं। तो ये ज़्यादा पतला नहीं डालना है बैटर, बस इसी तरीके से आपको बैटर तैयार करना है, जिससे कि जो मैं इसके कुरकुरे बना रही हूँ या स्नैक्स बना रही हूँ, तो इस तरीके से ये तैयार हो जाएं। तो इस तरीके से आपको बैटर तैयार करना है। तो बस एक साइड से इस तरीके से छोटा सा कट लगा देना है। तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं यहाँ पे घी में निकाल रही हूँ, क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ। तो ये देसी घी है, तो घी गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीस में डाल देना। जिस तरीके से कुरकुरे आते हैं, बस सेम कुरकुरे का ही शेप दे देना है और तैयार कर देना है। तो ये आसानी से बन जाते हैं और व्रत में घी से ही बना सकते हैं। वैसे आप बनाएं तो आप तेल से भी बना सकते हैं। अगर आप जब व्रत का नहीं बना रहे हैं, अगर व्रत में बना रहे हैं, तो आप इसे घी से ही बनाएंगे, तो ये सभी को पसंद आएंगे। तो व्रत में आप इस तरीके से बनाकर आप खाएं। तो बस इसी तरीके से निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से बस इनको थोड़ा सा कुरकुरे और करारे कर लेने हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाल दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे जलेबी का शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप जलेबी का शेप देकर भी स्नैक्स खा सकते हैं। तो जलेबी का नाम सुनते ही एक अलग फीलिंग आती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से जलेबी भी बना ली। तो ये जलेबी के स्नैक्स हो जाएंगे। तो बस आप इस तरीके से बना लें, तो जल्दी से बन भी जाती है और इसमें साबूदाना भिगोना भी नहीं पड़ता है। बस आप साथ के साथ तुरंत बना सकते हैं। तो इस व्रत में आप इस रेसिपी को बनाएं और यूज़ करें। ये बिल्कुल प्योर व्रत के लिए ही बनी हुई है, क्योंकि मैंने व्रत को ध्यान में रखते हुए मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, जिससे कि व्रत में सभी लोग खा सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, जलेबी का शेप दे सकते हैं। तो आप जो शेप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगी। तो हमारी जलेबी और कुरकुरे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे कटलेट बना रही हूँ। तो इसी बैटर से मैंने 2 चीज़ें बनाई हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक तवा चढ़ा लिया है और इसमें घी डाल दिया है। तो इस तरीके से उसी बैटर से मैं कटलेट बना रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से तो मैंने 3 चीज़ें बना ली। तो हमारे कटलेट, जलेबी और कुरकुरे बनकर तैयार हो चुके हैं और मूंगफली की हरी धनिया की चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो आप इसको व्रत में यूज करें। बहुत ही जल्दी बन गई है, फटाफट बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा है। चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनी हुई है और ये स्नैक्स भी देखिए कितने ही क्रिस्पी क्रिस्पी बने हुए हैं। तो इस व्रत में आप खाएं तो सबको सबको पसंद आएंगे।
अपनी जलेबियाँ भी बन गई हैं और ये कुरकुरे भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए, तो आप चटनी के साथ इसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं। इधर हमारे जब तक कटलेट भी बनकर तैयार हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने एक बैटर से मैंने 3 रेसिपी बना ली हैं। तो हमारे ये देखिए कटलेट भी बन चुके हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी और टेस्टी टेस्टी बने हुए हैं। तो इस नवरात्रि आप एंजॉय करें। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।